अगर दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो और मजबूती के साथ ये पार्टी तैयार हो जाएगी। ये तो मैं चंद्रशेखर जी से भी क्वेश्चन किया था कि अगर बहन जी अगर बुलाते हैं आपको तो आप जाएंगे कि आप बहन जी को बुलाएंगे, तो इस पर चर्चा हुई है। फिर भी मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर बाय द वे गठबंधन नहीं हो पाया और दोनों इस गाजीपुर लोकसभा चाहे विधानसभा हम लोग का जो भी आप लोग का है, सपोज करिए विधानसभा का दो, हाँ, एक रावण जी की पार्टी आ गई, एक बहन जी की पार्टी आ गई। उधर से आकाश आनंद एक दिन आते हैं, एक दिन आजाद समाज पार्टी के रावण जी आते हैं। आप किसको लाइक करेंगे? देखिए ये आज का जो जनरेशन यूथ जनरेशन है जो लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम इस बीच में तो चंद्रशेखर जी मतलब जहाँ भी कोई समस्या कोई घटना कुछ भी हो रहा है एनीथिंग तो पहुँच रहे हैं, इसलिए जो यूथ पीढ़ी है चंद्रशेखर जी को सपोर्ट कर रही है। आकाश आनंद जी और दोनों लोग में गठबंधन नहीं होता है, जी अगर दोनों लोग आ जाते हैं पार्टी आपके घर जी वोट मांगने के लिए, आप किसको देंगे? देखिए रही बात सम्मान की, तो सम्मान दोनों लोग का किया जाएगा। और बाय द वे प्रदेश की, और मेरा नाम प्रकाश यादव जी है और बहुत मजबूत है। तो यादव जी बताइए कि कहीं पीडीए जो बनाया गया है, जी हाँ, उसका क्या मतलब है? और आजाद समाज पार्टी जो अपने एससी के हितों की बात करती है, पिछड़ों के हितों की बात करती है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए रही बात मानसिकता की, अपने अपने लोगों की पार्टी चॉइस करने की, और मुझे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संघर्ष है वो देखने में काफ़ी हमको अच्छा लगता है, बहुत मजबूती लगती है। और बाकी अपने अपनी सभी लोग की मानसिकता है जो। तो फिर उसी सवाल पे आ जा रहा हूँ पिछले, अगर अखिलेश जी, रावण जी और बहन जी हो सकता है कि आकाश आनंद को प्रमोट करें, जी तो तीनों लोग अगर आते हैं तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? देखिए प्राथमिकता सम्मान तीनों लोग का किया जाएगा, और अगर तीनों लोग मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश की प्रदेश की राजनीति में बहुत संगठन में मजबूती मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप बड़े नेताओं की तरह मेरी बात काट रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मिल जाएंगे तो बढ़िया चीज है, लेकिन नहीं मिले तो तीनों लोगों में किसको चुनेंगे? नाम क्या है आपका? धनंजय गौतम नाम पड़ेगा। धनंजय गौतम जी, ये बताइए बहन जी में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी कि चंद्रशेखर जी को पार्टी बनानी पड़ी? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कमी क्या है नहीं है ये बहुत मायने नहीं रखता। यह हर व्यक्ति स्वतंत्र है खुद का संगठन खुद की पार्टी बनाने के लिए तो खड़ा कर सकता है अपना। नहीं, मेरे कहने मतलब कि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो कहीं ना कहीं अपने समाज में जब दो तरह की फूटें आती है तो जो वोटों का बंटवारा हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं कि वोटों का बंटवारा होगा तो उसमें तो उसको आप किस तरह देखते हैं? कहाँ कमी बहन जी में रह गई कि पार्टी के एक नया निर्माण करना पड़ा? देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा रहा है कि कुछ ही ऐसे वोट हैं जो जाति के नाम पे जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर वोटों का जो किसी पार्टी की तरफ जाता है तो जाति देख करके नहीं जाता। और रही बात बंटवारे की, तो मुझे नहीं लगता कि वोटों का बंटवारा होगा। जो अच्छा काम करेगा, जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा, उसको वोट मिलेगा। चलिए अंतिम सवाल जो आपसे भी ले लेता हूं, अगर आपके पास आकाश आनंद जी आए और चंद्रशेखर जी आए, दोनों लोग, और दोनों लोग के प्रत्याशी हों, तो आप वोट किसको देंगे? देखिए आकाश आनंद जी की तुलना में चंद्रशेखर जी का परफॉर्मेंस अच्छा है। और आप भैया नाम क्या है आपका? जोरेंद्र प्रताप। मैं गौतम प्रताप। हाँ, गौतम प्रताप, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आकाश आनंद को जानते हैं आप? हाँ, कौन है? बाल मायावती जी तो भतीजे हैं। उनकी पार्टी कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। और आजाद की पार्टी कौन है? आजाद समाज पार्टी। हाँ, अगर ये दोनों लोगों में ताल में न बैठ पाए और दोनों लोग प्रत्याशी उठा ले, तो आप आकाश आनंद आएंगे तो उनके प्रत्याशी को वोट करेंगे कि चंद्रशेखर रावण जी के? चंद्रशेखर रावण जी थे। धन्यवाद। भारतीय मंडल संयोजक आजमगढ़ भीम आर्मी। भीम आर्मी। तो सर भीम आर्मी की बात की है तो हमें तो पूरे पोस्टर में देख लिया, कहीं भीम आर्मी का नाम नहीं लिखा था। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए, भीम आर्मी चीफ, आजाद। भीम आर्मी चीफ,
एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लिखा होगा। चलिए वो भी देख लेता हूँ, लेकिन मैं मेरे नज़र में तो कहीं नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी की पार्टी में कौन सी ऐसी कमी थी कि चंद्रशेखर जी को आना पड़ा? देखिए, जब बात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो जाए तो फिर लाजिमी है कि चंद्रशेखर आजाद जी आए और चंद्रशेखर आजाद जी से लाखों लोग भी आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बहन जी का जो कार्यकाल था आपकी समझ में खराब था? नहीं, इस देश में यदि सबसे अच्छा किसी का कार्यकाल रहा है तो हम सबकी बड़ी बहन, हम सबकी नेता सुश्री मायावती जी का रहा है। तो क्यों उनसे दूर भाग रहे हैं आप? देखिए, समय आज के समय में परिवर्तन मांग रहा है और मैंने बताया ना कि जिस दिन से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन ही सुखाय कर दिया, उस दिन से मिशन ही कहाँ रह गया? मिशन तो सर्वजन की तरफ चला गया ना। उसके बाद से हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मिशन पे चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं। इसका मतलब कि बहन जी सर्वजन हिताय क्या कर रहे हैं आप? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हाँ, इसका क्या मतलब है? सभी जन, जिसमें ये तो बढ़िया ना है कि सभी है, अच्छा है। आप सोचिए कि बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। आप सोचे कि बिल्ली दूध की रखवाली कर दे तो वो अंततः दूध को पी जाएगी, चूहे को खा जाएगी। तो क्या रावण जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपने पार्टी से किसी सवर्ण को टिकट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो समय की बात है। अभी तो बहुजन समाज नहीं, आप बिंदी की बात किए जहाँ की है, मैं समझ रहा हूँ जिसको जो चीज को कह रहे हैं आप। तो क्या वो अगर रावण में कोई टिकट सवर्ण को नहीं देंगे? आप सोचिए, अभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस देश में, मुसलमान आदिवासी के लोग अभी खड़े हैं, अभी वो देश चलाने के तरफ जा रहे हैं। पहले उनका एक बार राज तो देख लीजिए। ये अभी तो आपने जो राज देखा है वो स्वर्ण समाज के लोगों का ही राज देखा है, कभी बहुजन समाज का राज देखे? बहुजन समाज का तो 15-20 साल राज देखा है। हाँ, आप बताए उत्तर प्रदेश बहन जी का। हाँ, क्या हमारी जो मिशन है वो सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक है? इस देश का प्रधानमंत्री जब दलित होगा, आदिवासी होगा, सिख होगा, जैन होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, मुसलमान होगा, तब जाके इस देश में समानता आएगी। आप सोचिए, जो व्यक्ति शोषण करता हो वो शोषण छोड़ करके लोगों का सहयोग नहीं कर सकता है। तो मैं अंतिम सवाल ये कर रहा हूँ कि कहीं न कहीं बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो तो संघर्ष करो। तो हमारे जो एससी में कहाँ तक अगर दो पार्टियां बन गई तो एससी कहीं न कहीं भ्रमित हो रहे हैं कि मैं क्या करूं। मैं कई जगह प्रोग्राम किया हूं, कई जगह लोगों के बीच में गया हूं, तो कहीं न कहीं भ्रमित हो रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रावण सिर्फ वोट काटने के लिए, आपके एससी के लोग की बात कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा क्या, तो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि रावण जी वोट काट रहे हैं। तो आप उनको क्या जवाब देना चाहता हो? अगर जो कह रहा है कि रावण जी वोट काट रहे हैं तो उनको क्या आप जवाब देना चाहते हैं बसपा का? आप बताइए, हमने 2024 में सिर्फ 2 सीटें लड़े हैं इस प्रदेश में, बाकी 78 सीटों पे तो हमने वोट नहीं काटा। 1 सीट नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं और 1 सीट डुमरियागंज से 81,000 से अधिक वोट लेकर के हम लोग तीसरे नंबर की पार्टी थे। तो आप बताइए 78 सीटों पे वोट कहाँ गया? देखिए, आज जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। सर, मेरे कहने का मतलब कि जो 78 सीटों पर जो परसेंटेज देखेंगे तो जो 80 का परसेंटेज है उस हिसाब से वोट मिला था। थोड़ा बहुत कम था, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जितना वोट था पूरे प्रदेश की में अगर ब्यौरा देख लीजिए तो जो 80 के लोग हैं उतना वोट बहन जी को मिला था। कितना वोट मिला था? कितना परसेंटेज गया था आप बताएं? अरे 20% से 12% पे आ गए और 12% जब 1% पे आ जाएंगे तब आपको भरोसा होगा। इस देश में, इस प्रदेश में मात्र 1 विधायक है रसड़ा विधानसभा से, और वो भी अपने बल पे सीट निकाला है, वो भी स्वर्ण है। अब वो भी स्वर्ण है। आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, जो जमीन स्तर पे काम करेगा, ठीक, ये समाज उसके साथ जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद जी जमीन पे काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं, और आज का युवा, बहुजन समाज सभी उनके साथ खड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कहा जनता के बीच थोड़ा सा आपसे ले लेता हूँ। अगर आप कोई कार्यकर्ता हैं कि आजाद समाज पार्टी के, कि
बलिया का हम आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष है तो आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि आप उन्हीं की बात करेंगे। धन्यवाद।